वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। एंड जैसा कि आप सभी की डिमांड थी इंग्लिश में क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया जाए, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और कॉपरेट कीजिए हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस, आपको एनवीएस केवीएस नीट 2024-25 के प्रिपरेशंस के सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप पहला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में क्या है आपका। बायोलॉजी का सेशन है ये, ऑल मोनेरन्स, ठीक है। तो ऑल मोनेरन्स आपका पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। कंटेंस डीएनए एंड आरएनए, demonstrate a long circular strand for DNA not found enclosed in a nuclear membrane, are bacteria, all of the above। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख जा रहा है इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऑल मोनेरन्स क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ऑल मोनेरन्स में आपका सही आंसर हो जाएगा दे ऑल कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, डेमोन्स्ट्रेट अ लॉन्ग सर्कुलर डीएनए ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट फाउंड एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स आर, द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स आर रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोजिनोट, आर्कीबैक्टीरिया। विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स, सबसे प्रिमिटिव सबसे पुराना मोनेरन कौन है। आर्कीबैक्टीरिया, इसका आंसर सभी को पता था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थोड़ा सा शायद यहाँ पे क्लियर नहीं है, कोशिश करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ने की। आर्कीबैक्टीरिया फाउंड इन सॉल्ट पैन्स एंड सॉल्ट मार्शेस, मार्शेस आर। ऑप्शंस आपके हैं मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, और थर्ड ऑप्शन है आपका रूमिनेंट सिम्बायोन्ट्स, रूमिनेंट सिम्बायोन्ट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है हेलोफिल्स। आर्कीबैक्टीरिया फाउंड इन सॉल्ट पैन्स एंड सॉल्ट मार्शेस आर मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, रूमिनेंट सिम्बायोन्ट्स या हेलोफिल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज हेलोफिल्स, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्लियर नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका बिल्कुल क्लियर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन ई कोलाई इज टर्म्ड एज F+ फैक्टर, सेक्स फैक्टर, एपिसोम, ऑल ऑफ द अबोव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन ई कोलाई इज टर्म्ड एज, जो ई कोलाई में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है उसे हम कौन सा टर्म यूज करते हैं उस डीएनए के लिए। एंड द राइट आंसर इज एफ फैक्टर, सेक्स फैक्टर और एपिसोम। ये सभी नाम हम सभी टर्म यूज करते हैं, ओके। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। Bacteria are considered more as plants than animals because of the presence of small nucleus, plasma membrane, cell wall, spore formation। तो इनमें से किस रीज़न की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली प्लांट्स में कंसिडर्ड होते हैं, ना कि एनिमल्स में। Bacteria are considered more as plants than animals because of the presence of, what is the right answer? Presence of cell wall, okay, because उनमें cell wall होता है इसलिए उनको
मोस्टली प्लांट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता था क्योंकि सेल वॉल ओनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज। तो बैक्टीरियम आपका है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज अ फैकल्टेटिव एनारोब, an obligate anaerobe, a facultative aerobe, an obligate aerobe. Question number 7. The bacterium that causes botulism is an obligate anaerobe. Okay, an obligate anaerobe. Option B is correct. Question number 8. When a bacteriophage in its lytic phase carries some of the bacterium's partially digested chromosomes with it to another host cell, the process is called transformation, general transduction, restricted transduction, conjugation. When a bacteriophage in its lytic phase carries some of the bacterium partially digested chromosome with it to another host cell, the process is called. क्या कहलाता है ये प्रोसेस? जो बैक्टीरियोफाज से जब अपने लाइटिक फेज में होते हैं तब ये कुछ बैक्टीरियम को कैरी करते हैं जो पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, आंशिक डाइजेस्टेड होते हैं और उनमें कुछ क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनको दूसरे होस्ट सेल में भेजना या ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जी आपका होगा जनरल ट्रांसडक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनरल ट्रांसडक्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन? Options है transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through virus, transfer of genes from one bacteria to another bacteria by conjugation, bacteria obtained its DNA directly, bacteria obtained DNA from other external source. Which one is the right answer? Question number 9. Which statement is correct for the bacterial transduction? अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स अगर वो भी इंग्लिश में क्लास सेशंस करना चाहते हैं तो आप उनको सेशन आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सेशन आप लोग कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आपकी डिमांड पर एक सेशन बनाया गया इंग्लिश में। चलिए Question number 9. Which statement is correct for the bacterial transduction? And the right answer is transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through virus. Option first is correct. नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। The fertility or F factor, okay, fertility or F factor that plays a role in conjugation is a retrovirus, plasmid, viroid, lysogenic phase। तो ये F factor क्या है जो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है? रेट्रोवायरस है, प्लाज्मिड है, वायरॉइड है या लाइसोजेनिक फाज है, क्या है? द फर्टिलिटी और एफ फैक्टर दैट प्लेस अ रोल इन कॉन्जुगेशन इज अ प्लाज्मिड, ओके। ये एक प्रकार का प्लाज्मिक, एक टाइप का प्लाज्मिड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
Culling of tea leaves is brought about by the activity of bacteria, mycorrhiza, viruses, fungi. Culling of tea leaves is brought about by the activity of, किसकी एक्टिविटी है ये? किसकी वजह से ऐसा होता है? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द राइट आंसर इज बैक्टीरिया. इसका कॉज है बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 12 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द ऑप्शंस इज नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स इनटू नाइट्रेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स इनटू अमीनो एसिड. क्वेश्चन नंबर 12 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? एंड द राइट आंसर इज अमोनियम सॉल्ट्स इनटू नाइट्रेट्स. अमोनियम सॉल्ट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट. सीलिया के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोल रहा है. ऑप्शंस है द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम 2+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, cilia are hair-like cellular appendages, microtubules of cilia are composed of tubulin, cilia contains an outer ring of 9 doutlet microtubules surrounding 2 single microtubules. ओके अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसको स्टार मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स. which of the following statements regarding cilia is not correct. यहाँ पे ध्यान देना है, ये नॉट करेक्ट वाला को पूछ रहा है. ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है. 13 नंबर क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम 2+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन. आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट इज हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 the bacterial genome is called nucleus, nucleolus, nucleoid, none of these. The bacterial genome is called nucleoid. Option C is correct, nucleoid. नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 Bacterial flagella do not show ATPase activity and 9+2 organization. These are chemically flagellin, pillin, tubulin, bacterin. अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. 15 नंबर क्वेश्चन Bacterial flagella do not show ATPase activity and 9+2 organization. These are chemically. Which of the right answer? फ्लैजिलिन, पिलिन, टिब्यूलिन या बैक्टीरिन. दिस आर केमिकली फ्लैजिलिन. ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फ्लैजिलिन. क्वेश्चन नंबर 16 सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल पुअर इन ऑक्सीजन कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन एंड सच बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. फिर से पढ़ते क्वेश्चन को. 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा. सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन दिस सॉइल, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं. पुअर इन ऑक्सीजन कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स. वे ऑक्सीजन को नाइट्रेट्स से नाइट्राइट में चेंज करने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं. एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन एंड सच बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज
एंड द राइट आंसर इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ऑप्शन डी बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स. ऑप्शंस है grow slowly in highly alkaline frozen lakes at high altitudes, occur in water containing high concentration of barium hydroxide, grow and multiply in very deep marine sediments, readily grow and divide in sea water enriched in any soluble salt of barium. तो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा? बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स. Which one of the right answer? Grow and multiply in very deep marine sediments. Okay, ऑप्शन आपका C is correct. Question number 18. All of the following statements concerning the Actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia. Options that can induce root nodules on many plant species, can fix nitrogen in the free living state. Like rhizobium, it usually infects its host plant through root hair deformation and stimulates cell proliferation in the host cortex. Last option है forms specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving terpene haploids. ओके, आंसर करेंगे. टाइम आप लोग ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एंड क्लास के लास्ट में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके, एंड द राइट आंसर इज कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 19 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज पढ़ते हैं. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्लेस अ की रोल इन गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज. ऑप्शंस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, थर्मोबैसिलस एक्वाटिकस, मेथिलोफाइलस मेथिलोट्रोफस. Which of the following bacteria plays a key role in gastritis and peptic ulcer disease? Gastritis और पेप्टिक अल्सर डिजीज में कौन सा बैक्टीरिया की रोल प्ले करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ. आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मुझे बताएंगे कमेंट करके, एंड आप लोग ऐसे ही कॉपरेट करते रहिए हमारे साथ, ठीक है, और डेली का स्टूडेंट करते रहिए आप लोग. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.